भगवान शंकर को जल प्रिय है, पर परमात्मा को यज्ञ के रूप में भस्मी अति प्रिय है। जल से भगवान अभिषेक कर लेते हैं, स्नान कर लेते हैं, पर परमात्मा का जो श्रृंगार है वो तो बिना यज्ञ भस्म के नहीं होता है। तो भगवान जो यज्ञ की भस्मी है, जो रुद्री है, उसे अपने माथे पर अर्पण करते हैं। यानी कि आपका सीधा सीधा संबंध परमात्मा से हो जाता है। या दृष्टवाह सर्वं नेत्राः पश्यन्येव शंकरम् बृहदं यजमान कामास्ते द्वैतो कृतं च सुफलः। भगवान को प्रसन्न करने का सबसे बढ़िया पूजा है यज्ञ हवन। भगवान के साथ साथ किसी भी देवता को भोजन कराने का सबसे बढ़िया सरल मार्ग हवन है। हवन के अलावा कोई दूसरा मुख नहीं है देवताओं का जिससे भगवान देवता भोजन कर सकें। आप सभी लोगों को बड़ी हैरानी होगी इस बात की सुनकर। शायद हो सकता है आप बिहार के जो श्रोता यहां बैठे हैं उन्होंने आज तक न सुना हो। महादेव आदि गणेश, भगवान श्री सूर्य नारायण, लक्ष्मी नारायण और काली माता, माता पार्वती और 33 करोड़ देवता, ये सब एक ही मुख से भोजन करते हैं और वो मुख है अग्नि। अग्नि देवा नाम मुखम, नस्तम पूर्वे भोजनम तत्मुखाः। और कोई मुख नहीं है जिससे भगवान को भोजन कराया जा सके। केवल बिना मुख के भोजन कराने का जो और कोई पर्याय है तो वो है आपका भाव। भाव से आपने भोजन परोस दिया थाली में और मंदिर में रख दिया, मूर्ति के सामने पर्दा डाल दिया और हमने मान लिया कि परमात्मा ने भोजन कर लिया। पर थाली जब हम पर्दा हटाते हैं तो थाली में भोजन तो ज्यों की त्यों रहता है। इसका मतलब भगवान ने भोजन को ग्रहण तो किया, पर जैसे आपने भाव से चढ़ाया प्रभु ने भाव से ग्रहण किया। अगर वही भोजन अग्नि में, हवन में डाल दिया जाए, स्वाहा कर दिया जाए, तो भगवान के पेट में भोजन चला जाता है, भस्म हो जाता है भोजन अग्नि के माध्यम से। इसलिए आप सबके लिए यज्ञ तो बहुत जरूरी है। आप रोज घर पे तो यज्ञ नहीं कर सकते, करना तो चाहिए, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में, आर्य धर्म, हिंदू धर्म में ये निश्चित किया गया है यज्ञ आदि कर्म करके ही हमें अपना भोजन पान करना चाहिए, जीवन जीना चाहिए, जीवन को कार्यों से जोड़ना चाहिए। जब तक हमारा यज्ञ ना हो जाए तब तक हमें संसार में नहीं जुड़ना चाहिए। तो उसका सीधा अर्थ है वयम यज्ञम भुवनस्य नाभिम। इस ब्रह्मांड की नाभि ही यज्ञ है, परमात्मा की नाभि यज्ञ है। और आप जानते होंगे कि नाभि से ही भगवान नारायण का प्राकट्य हुआ और भगवान नारायण की नाभि से ब्रह्मा का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी की नाभि से शिव जी का प्राकट्य हुआ, सारी सृष्टि का प्राकट्य हुआ। मेरा भी जन्म नाभि से हुआ है, आपका भी जन्म नाभि से हुआ है। आप सोचते होंगे कि ये महात्मा कैसे कह रहे हैं कि नाभि से जन्म हुआ है, क्या प्रमाण है? तो नाभि से जन्म होने का प्रमाण एक ही है कि बालक जब जन्म लेकर बाहर आता है तो बालक की नाभि से मां का नाड़
जुड़ा हुआ आता है। और जब वो रस्सी जुड़ी हुई आती है माँ की नाभि से और बालक की नाभि से, उससे ये प्रमाण होता है, प्रमित होता है, सिद्ध होता है कि नाभि से ही बालक का जन्म होता है। तो नाभि कौन है? तो भगवान श्री का यज्ञ जो कुंड है, हवन कुंड, वो नाभि है। उस नाभि में जो भी आप अर्पण करते हैं उसी से पुण्य का जन्म होता है, कल्याण का जन्म होता है, परमात्मा की शक्ति का जन्म होता है। और वो शक्ति सृष्टि को प्राप्त होती है, सृष्टि शक्तिशाली बनती है, तो आपकी आयु, प्राण, शक्ति, धन, वैभव सब बढ़ाती है। इसीलिए कोई चूको मत, कोई रह न जाए इस पावन यज्ञ से।